तुम बेवकूफ हो और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम मुस्कुरा देते हो, जब कोई आलोचना करता है तो तुम जल जाते हो। जिसे 2 शब्द बोलने की कला आ गई उसे तुम गुरु मान लेते हो। जो तुम्हारी बात से सहमत हो जाए उसे तुम बुद्धिमान कहते हो, और जो तुम्हें आईना दिखा दे उसे तुम दुश्मन बना लेते हो। अगर तुम्हारा मूड दूसरों के शब्दों से बदल जाता है तो तुम होशियार नहीं, भीड़ के खिलौने हो। अब तय करो तुम्हें बुरा मानना है या सच सुनना है। तुम कहते हो मैं बेवकूफ नहीं हूं। ठीक है, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जब कोई तुम्हें बेवकूफ कहता है तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, दिमाग तुरंत जवाब ढूंढता है। तुम्हें साबित करना है कि सामने वाला गलत है। क्यों? अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो किसी के कह देने से क्या फर्क पड़ना चाहिए? यही पहला प्रमाण है तुम प्रतिक्रिया हो, होश नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह देखता है। वो अपने भीतर उठते गुस्से को भी देखता है, और जो अपने गुस्से का मालिक नहीं वह अपनी जिंदगी का मालिक कैसे होगा? तुम दिन भर क्या करते हो? सुबह उठते ही मोबाइल देखते हो, दूसरों की जिंदगी देखते हो, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी, किसी की सफलता, फिर अपने जीवन को उनसे तुलना करते हो और दुखी हो जाते हो। ये बुद्धिमानी है या मूर्खता? तुम्हें सिखाया गया है कि ज्यादा पढ़ लो तो होशियार बन जाओगे, डिग्री मिल जाए तो समझदार कहलाओगे। पर देखो दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग तनाव में हैं, कितने डिग्रीधारी लोग छोटी छोटी बात पर टूट जाते हैं। ज्ञान का बोझ हो सकता है, पर होश भीतर की जागरूकता है। तुम हर चीज में दूसरों को दोष देते हो। घर ठीक नहीं इसलिए परेशान हूं, पैसा कम है इसीलिए दुखी हूं, लोग साथ नहीं देते इसलिए अकेला हूं। अगर तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है तो तुम कितने होशियार हो। एक आदमी सड़क पर तुम्हें घूर कर देखे और तुम्हारा मूड खराब हो जाए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तुम्हें लगता है तुम सोचते हो, पर सच ये है तुम्हारे विचार भी उधार के हैं। जो समाज ने सिखाया वही तुम दोहराते हो, जो घर वालों ने बोला वही मानते हो, जो भीड़ करती है वही करते हो। तुमने कभी खुद से पूछा मैं सच में क्या चाहता हूं, या बस वही चाहा जो सब चाहते हैं? यही मूर्खता है, भीड़ के पीछे भागना और खुद को नेता समझना। अब सुनो, 1.5 होशियार क्या होता है? पूरा होशियार वह है जो पूरी तरह जाग गया हो, पर 1.5 होशियार वो है जो कम से कम इतना समझ जाए कि वह अभी सोया हुआ है। जब तुम मान लेते हो कि हाँ मैं कई जगह बेवकूफ हूं, उसी दिन तुम्हारी बुद्धि का जन्म होता है। जो खुद को परफेक्ट समझता है वह पत्थर है, जो अपनी कमी देख लेता है वही इंसान है। तुम्हारी जिंदगी की आधी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि तुम हर बात में जीतना चाहते हो। बहस में जीत, रिश्ते में जीत, समाज में जीत, पर जीत कर भी खाली क्यों रह जाते हो? क्योंकि जीत बाहर की है, हार भीतर की। एक सच्चा होशियार व्यक्ति हारने से नहीं डरता, वो सीखने में रुचि रखता है, साबित करने में नहीं। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो, लोगों को शब्दों से हरा देते हो, पर क्या तुमने कभी खुद को हराया? अपने गुस्से को, अपनी लालच को, अपनी ईर्ष्या को? अगर नहीं तो फिर 1.5 होशियार भी नहीं बने। सिद्ध करना चाहते हो कि तुम बेवकूफ नहीं हो, तो अगली बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करे चुप रहकर देखना, तुरंत जवाब मत देना। भीतर जो जलन उठे उसे महसूस करना। अगर तुम उसे देख सके बिना भागे, बिना बहाना बनाए, तो तुम आधा कदम जाग गए। और अगर तुम तुरंत लड़ पड़े तो प्रमाण फिर मिल गया। बेवकूफ वह नहीं जो कम जानता है, बेवकूफ वो है जो जानने का दिखावा करता है। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें समझे,
पर क्या तुमने खुद को समझा? तुम अकेले बैठ नहीं सकते, चुप रह नहीं सकते, क्योंकि भीतर शोर है। जो अपने भीतर की आवाज से डरता है वह बाहर शोर ढूंढता है। डेढ़ होशियार बनने का मतलब है पहले अपनी बेवकूफ़ी को स्वीकार करो। जब कोई तुम्हें बेवकूफ़ कहे तुरंत कहो हो सकता है। बस इतना कह देने से तुम्हारी आधी लड़ाई खत्म, क्योंकि अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना। अब तुम खोज सकते हो सच में मैं कहाँ गलत हूं। यही खोज बुद्धि है, तुम्हारी असली ताकत। ये नहीं कि तुम कितनी बहस जीतते हो, तुम्हारी असली ताकत यह है कि तुम कितनी जल्दी सीखते हो। आज से एक प्रयोग करो, दिन में 3 बार खुद से पूछो, अभी मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या जागरूक हूं। अगर प्रतिक्रिया है तो मुस्कुरा दो, देखो फिर बेवकूफ बन गया। यह हंसी ही तुम्हें डेढ़ होशियार बनाएगी। याद रखो, जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानता है वही सबसे गहरी नींद में होता है, और जो खुद पर शक करना सीख ले वही जागने की तरफ बढ़ता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें बहस जीतनी है या खुद को जानना है। अगर तुम इस बात से सहमत हो गए कि हाँ मुझ में मूर्खता है, तो समझो तुम आधे नहीं, डेढ़ होशियार हो चुके। तुम्हें लगता है कि तुम सोच समझकर फैसले लेते हो, लेकिन जरा गहराई से देखो तुम्हारे कितने फैसले डर से पैदा होते हैं। नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि अकेले रहने से डरते हो, सच इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इमेज खराब हो जाएगी। ये समझदारी नहीं, ये डर की सजावट है। तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है जानते हो? तुम अपने बारे में बनी हुई कहानी से चिपके हुए हो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तो गुस्से वाला हूं, मैं तो सीधा सादा हूं। ये सब लेबल हैं और तुमने इन्हें सच मान लिया है। जिस दिन तुमने खुद को एक तय पहचान में बंद कर लिया उसी दिन तुमने बढ़ना बंद कर दिया। डेढ़ होशियार बनना मतलब अपनी कहानी पर शक करना। से ठीक 5 साल बाद तुम उसी जगह खड़े हो जहां आज हो। वही पैसे की कमी, वही डर, वही लोग, वही शिकायतें, और सबसे डरावनी बात यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रही। डरावनी बात यह है कि तुम्हें पता था बदल सकती थी फिर भी नहीं बदली, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था मेहनत करो, झुको, सहो, एडजस्ट करो। लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि जिंदगी बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है।